इस वक्त देश में हर कोई जानना चाहता है कि दिल्ली से सटे हरियाणा के मूर्थल में कथित गैंगरेप की सच्चाई क्या है। आरोपों की पड़ताल के लिए सरकार ने जांच टीम बना रखी है जो अभी भी जांच कर रही है। अभी ये टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन हर रोज जो चश्मदीद सामने आ रहे हैं वो इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि 21 फरवरी को मूर्थल में महिलाओं से बदसलूकी हुई। कुछ चश्मदीद महिलाओं के कपड़े फाड़े जाने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सोनीपत के एसपी ने डीजीपी को 26 फरवरी यानी कि परसों रिपोर्ट भेजी है, जिसमें एसपी की तरफ से कहा गया है कि महिलाओं से रेप की घटना नहीं हुई। स्थानीय लोगों के हवाले से एसपी ने डीजीपी को रिपोर्ट दी है। 21 और 22 तारीख को मूर्थल में रेप जैसी कोई वारदात नहीं हुई, ये एसपी की रिपोर्ट में है। आपको बता दें कि ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट को भी एसपी ने गलत बताया है। प्रतिमा मिश्रा एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गई है। प्रतिमा, ये रिपोर्ट एसपी की तरफ से परसों भेजी गई है डीजीपी को, क्या है इस रिपोर्ट में, विस्तार से जानना चाहेंगे। जी ज्योति, आपको बता दूं कि सोनीपत के एसपी ने डीजीपी हरियाणा को जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मीडिया में आई गई खबरों के बाद उन्होंने उन सभी चश्मदीदों से पूछताछ की है जिनके नाम अखबार में छपे थे, और ये पाया कि खबर अखबार में जो छपी हुई खबर है वो महज अफवाह है, गलत है। रिपोर्ट में 13 गाड़ियों को उपद्रवियों द्वारा आग लगाए जाने की जो बात की गई थी उसको तो पुलिस ने माना है कि ऐसा हुआ है, लेकिन मूर्थल में जो कथित रेप कांड पर पुलिस अब भी यही मान रही है कि ये महज अफवाह है। ऐसा कोई साक्ष्य पुलिस को नहीं मिला है जो ये साबित करे कि मूर्थल में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है। साथ ही रिपोर्ट में लिखा गया है कि बावजूद प्रतिमा, आपको रोकना चाहूंगी, सोनीपत के एसपी क्या कह रहे हैं पहले ये सुन लेते हैं। नहीं, जो ये घटना एक न्यूज़पेपर आइटम थी तो उसके ऊपर कुछ उसमें 3 विटनेस के और एक विक्टिम का उसमें नाम मेंशन था, तो उसी को हमने उसकी इमीडिएटली जैसे ही रिपोर्ट पब्लिश हुई तो हमने इमीडिएटली उसके ऊपर जांच शुरू की अपनी। सबसे पहले डीएसपी गनौर गए, उन्होंने उन 3 विटनेस से बात की और विक्टिम से भी फ़ोन पे बात की, और फिर हमारे सीनियर ऑफिसर्स आईजी रैंक के और एसीएस रैंक के वो भी स्पॉट पे गए, उन्होंने भी उन विटनेस से और पूछताछ की और विक्टिम से पूछताछ की, और फिर नेशनल कमीशन फॉर वीमेन उनकी पूछताछ भी हुई, और फिर मैं भी गया, मैंने भी वहाँ पूछा। तो यही मेंशन किया है कि उन जो विक्टिम्स, एक विक्टिम और जो 3 विटनेस थे, उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ रेप की या कोई मोलेस्टेशन की घटना नहीं देखी है उनके सामने होती हुई या उनके साथ हुई हो। तो यही रिपोर्ट भेजी है कि अभी तक तो कोई जो है इन जो इस न्यूज़पेपर आइटम में मेंशन्ड है विटनेसेस, उन्होंने तो यही कहा है नहीं हुई है, पर फिर भी आगे अगर कोई ऐसा विटनेस आता है या कोई ऐसा विक्टिम आता है तो हमारी प्रोब जारी है और कोई भी हमें आके बता सकता है, इमीडिएटली इस पे एक्शन लेंगे। ये भेजा गया की सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र इसमें किया गया कि कोई फटे हुए कपड़े या ये तमाम चीजें। हाँ, वो फुटेज भी ली है और उसको भी एग्जामिन किया गया, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं आई है कि मोलेस्टेशन वाली या कोई ऐसी बात नहीं आई है। मतलब एक तरह से रूल आउट किया जा रहा है इस तरह का कोई भी चार्जेस की मूर्थल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल भी रूल आउट नहीं किया जा रहा। उसके बाद तो हेडक्वार्टर से एक सीनियर ऑफिसर डीआईजी, वीमेन डीआईजी के अंडर एक एसआईटी भी बन गई है, तो ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसको कोई प्रोब को क्लोज किया गया है, बल्कि रादर मैं आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू और सब चैनल्स के थ्रू अपील करना चाहूँगा कि कोई भी अगर ऐसा विक्टिम है या विटनेस है वो सामने आए, अपनी बात बताए और इमीडिएटली हम एक्शन लेंगे। ऑलरेडी हमने इसमें 200 FIR रजिस्टर की हुई हैं सारे आर्सन और बाकी लूट के मामलों में, तो अगर कोई ऐसी घटना अगर किसी विमेन के साथ आती है तो इमीडिएटली वी आर वेरी सेंसिटिव टू दैट एंड विल टेक इमीडिएट एक्शन इन दैट। सर, कल जब हम इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसमें हमें आई विटनेस 2 आए जो लोकल ट्रांसपोर्टर और ट्रकर्स थे, क्या पुलिस उन तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है? हाँ नहीं, उन जो आपने जो 2 ट्रकर्स थे वो आई विटनेस भी जो एसआईटी की टीम है डीआईजी मैडम के अंडर, उन्होंने उससे पूछताछ की है और शायद उनके बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने करवाए हैं, तो कॉपी मिल जाएगी बयान में, उसमें जो भी अगर कोई मेंशन होगा भी कौन विटनेस, उसमें क्या विक्टिम थे या क्या देखा उन्होंने, तो डेफिनेटली उस पर एक्शन होगा। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू अब तक हाथ लगा है पुलिस के? नहीं, अभी तक कोई ऐसा कोई मेजर कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे हम प्रूव कर सकें, पर हमारी प्रोब जारी है और डेफिनेटली अगर कोई ऐसी बात आएगी तो कार्रवाई होगी आगे।